21 जुलाई 2021 बकरीद का समय था। पूरी दुनिया बकरीद की खुशियां मना रही थी, लेकिन एक परिवार था जो खुशियों के इतर कुछ और कर रहा था। वो अपनी बहू को मारने की खौफनाक प्लानिंग या कहीं साजिश रच रहा था, और इसमें ससुर, देवर, पति सभी के सभी शामिल थे। जो पति है उसका नाम आसिफ है, जो पिता है या कहें जो ससुर है वो हनीफ है, और जो देवर है उसका नाम यासीन है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, जो बीवी सानिया है उसके हाथ पर बांधते हैं। बकरीद के समय जब पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, बकरीद का त्यौहार मन रहा था, ये परिवार अपनी बहू को हाथ पर बांधकर बाथ टब में उसका मुंह उन्होंने डाल दिया, ताकि उसकी मौत सुनिश्चित की जा सके। दम घुटने की वजह से और फेफड़ों में पानी जाने की वजह से उसकी मौत फौरन ही हो गई। अब जो ससुर है हनीफ और जो देवर यासीन, ये सोच रहे थे कि पुलिस इन तक किसी भी तरीके से पहुंच सकती है, तो पुलिस से बचने के कौन से इंतजाम किए जाए। अब ये ध्यान रखिए, जो हनीफ है ससुर है, जो आसिफ का पिता भी है, ये एक ट्रिमर लेके आता है और अपनी बहू के सारी बाल ट्रिम कर देता है, यानी सारे बाल काट देता है। हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती है। होठ के बगल में एक तिल था, तो जो देवर है, देवर उस तिल को भी काट देता है। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए। तीनों मिलकर इस धड़ को अलग कर देते हैं। मकसद साफ था कि अगर कल कोई लाश मिल भी गई तो चेहरे से शिनाख्त करना मुश्किल हो जाए। अब इसके बाद वो एक काली सूटकेस लेके आते हैं। उस काले सूटकेस में धड़ को रखा जाता है, उस तरीके से फोल्ड करके रखा जाता है ताकि वो कोई भी अंग उसका बाहर ना आए। और जो सिर था, सिर को ये क्या करते हैं, देवर बाइक पे ले जाता है और झोले में डालकर कहीं दूर खाड़ी में फेंक के आ जाता है। धड़ था, धड़ को भी वहां से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर किसी और जगह फेंक दिया जाता है। इन्हें लग रहा था कि समंदर में अगर उन्होंने सूटकेस फेंक दिया और जो सिर है उसको कहीं और फेंक दिया तो कभी भी ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, पुलिस उन तक पहुंच भी नहीं पाएगी। अगर सिर मिल भी गया तो पुलिस उनकी शिनाख्त नहीं कर सकेगी कि लाश किसकी है। लेकिन लाश मिलती है। समंदर में फेंकी हुई लाश कहाँ से मिलती है? मुंबई में मिलती है। वहाँ पर बीच पर ये सूटकेस तैरता हुआ आता है। सुनसान बीच थी, लेकिन जब लोग वहाँ से आ जा रहे थे तो उन्हें लगा कि बीच पर सूटकेस क्या कर रहा है। लोगों को डर भी लगा कि पहले 26/11 जैसे हमले इस तरीके से हमारे देश में हुए हैं, तो उन्होंने फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है और सूटकेस खोलकर देखती है कि उसमें जो लाश है, सिर तो है नहीं, और जो कपड़े पहने हैं ये कपड़े किसी महिला के हो सकते हैं। ये बात साफ साफ पता लग रही थी। लेकिन इसके अलावा और क्या, ना कोई टैग, ना किसी भी तरीके से उस लाश की पहचान हो पा रही थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की, और ये जो लाश मिलने का जो समय था, ये समय था 26 जुलाई 2021। पुलिस कपड़े की फ़ोटो अलग अलग एंगल से लेती है, जो डेड बॉडी है उसकी फ़ोटो भी अलग अलग एंगल से लेती है, और आसपास के तमाम पुलिस स्टेशनों में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोई दर्ज करवाई गई है किसी महिला के लिए। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। पुलिस ने सोचा कि चलो कुछ समय और इंतज़ार करते हैं। बॉडी को फ्रीजर में रखा गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। फिर जो फोटो उन्होंने ली थी, यानी जो साड़ी की फ़ोटो, सूटकेस की फ़ोटो, उसको अलग अलग थानों में भेजा गया, लेकिन हाथ अभी भी पुलिस के खाली थे। पुलिस ने सोचा कि चलो अब तो पोस्टमार्टम कर देते हैं और इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन इसके जो डीएनए सैंपल हैं वो सुरक्षित रख लेते हैं। क्या आगे चलकर शायद हो सकता है कि ये डीएनए सैंपल काम आए। शायद काम आया भी। पुलिस पोस्टमार्टम करने के बाद पता लगता है कि फेफड़ों में पानी चला गया था, उसकी मौत हो चुकी है। टाइम पता लग नहीं पा रहा था, क्योंकि जो सूटकेस जो समंदर में फेंकने के बाद वो फूल चुका था, और इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम पता लगा पाना पोस्टमार्टम से मुश्किल हो रहा था। इसे जो 26 जुलाई 2021 को जो लाश मिली, इसे लगभग 1 साल पूरा हो चुका था, और 1 साल तक किसी ने भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। किसी को कानो कान खबर को या शुद्ध भी लेने नहीं आया कि लाश किसकी थी। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। याद रखिए, जो धड़ मिला था उसके अलावा कोई इसकी जानकारी या सबूत या कोई ऐसा सिरा नहीं मिला जिससे पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा सके। इसके बाद तारीख आती है
29 अगस्त 2022, एक साल हो चुका है, एक साल से ज़्यादा समय हो चुका है। होता ये यूँ है कि कर्नाटका से एक परिवार आता है मुंबई। मुंबई आने के बाद वो सबसे पहले उस नाला सुपारा वाले इलाके में जाता है और कहता है कि हमारी एक बेटी है, वो कहाँ रहती है। उसने हमें एक जो एड्रेस दिया था नाला सुपारा में, उस एड्रेस पे जाके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। घर का दरवाज़ा लॉक था। आसपास बहुत पूछताछ करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जो सानिया जो लड़की थी, उसके घर वालों ने बहुत मुस्तैदी से आसपास तमाम जगहों से पूछा तो पता लगा कि जो सानिया का हस्बैंड है, उसके एक रिश्तेदार वहीं बगल में रहते हैं। रिश्तेदार तो पहले आनाकानी कर रहे थे, लेकिन रिश्तेदारों ने मुंह खोला और कहा कि देखो, जो आसिफ है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर नाला सुपारा में चला गया है मुमरा। वहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ चला गया है और वहीं अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। अब जो परिवार पिछले 1 सालों से अपनी बेटी को खोज रहा था, फ़ोन लग नहीं पा रहा था, जिस बताए गए एड्रेस पे वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था, उन्हें पहली बार लगा कि वो शायद कामयाब हो सकते हैं। उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे उनकी बेटी, खोई हुई बेटी वापस आ सकती है। परिवार नाला सुपारा में बताए गए रिश्तेदारों द्वारा उस एड्रेस पे पहुँचती है जो वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम मुमरा है। इस मुमरा नाम की जगह पर जब पहली बार ये आसिफ के परिवार से मिलते हैं तो आसिफ का परिवार उस लड़की के घर वालों से क्या कहता है, या सानिया के घर वालों से कहता है कि तुम्हारी बेटी बदचलन है, वो अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी है शादी होने के बाद भी। अब ये सोचिए कि जो परिवार अपनी बेटी को पिछले 1-1.5 साल से खोज रहा है, उसके परिवार को ये सुनने को मिले कि उसकी बेटी किसी और के साथ भाग गई है शादी होने के बावजूद। तो जो परिवार वाले कर्नाटका से आए थे मुंबई, वो उन्हें लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने थाने में जाके पता करने की कोशिश की, क्या आसिफ के परिवार वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है या कोई इन्होंने जद्दोजहद की है या नहीं की है कि जो इनकी बेटी लापता है या कहीं किसी के साथ भाग गई है, कहीं रिपोर्ट, कोई झगड़ा। तो ऐसा पता लगा कि कोई भी चीज़ इनके साथ नहीं हुआ है। इसके बाद जो फैमिली है, सानिया की फैमिली, वो पहली बार 29 अगस्त 2022 को मुमरा के थाने में जाकर केस दर्ज करवाती है गुमशुदगी का। अब पहली बार पुलिस को लगा कि 1 साल बाद, याद रखिएगा, 1 साल बाद पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है कोई लीड मिली हो, लेकिन पुलिस अभी भी उस सुटकेस के बारे में नहीं सोच रही थी। पुलिस जाती है आसिफ के परिवार वालों से पूछने की, बताओ यार कि कहाँ गई थी बहू, तो कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें बदलती हैं। पुलिस को लगता है कि देखो, ससुराल वाले कह रहे हैं कि बेटी गायब है, बेटी गायब है, किसी और के साथ भाग गई। जो मायके से लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट इनसे ही शादी की थी और इन्हीं की द्वारा बातचीत होती थी। पुलिस सोचती है कि चलो, अगर लड़की भागी होगी तो कहाँ भागी होगी। वो जो डेड बॉडी मिली थी 1 साल पहले सूटकेस के अंदर, उसके कपड़े और उसकी फ़ोटोग्राफ्स ससुराल या आसिफ को दिखाते हैं। आसिफ सिरे से मना कर देता है, अरे नहीं, ये हम तो इसे बिल्कुल नहीं जानते। इसके बाद यही फ़ोटो मायके वालों को दिखाई जाती है, यानी सानिया के परिवार वालों को दिखाई जाती है। सानिया का परिवार झटपट कहता है कि ये तो हमारी बेटी की लाश है और ये इसका सिर कहाँ है। पुलिस को शक होता है कि हो ना हो आसिफ इसमें मिला हुआ है, लेकिन प्रूफ कैसे करें कि आसिफ जो उसका पति है उसी ने हत्या करवाई है। तो पुलिस पुख्ता होना चाहती थी, लेकिन जैसा कि आसिफ कह रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है, अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, तो कहीं जो सानिया का बॉयफ्रेंड है उसी ने इसका मर्डर तो नहीं किया। इसके बाद कुंडली खंगाली जाती है, तो पता तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, लेकिन आसिफ को पहले तोड़ा जाता है। आसिफ को पुलिस थाने बुलाया जाता है, आसिफ से पूछताछ की जाती है। आसिफ अलग अलग कहानी बता रहा था कि अगर आज उससे पूछताछ हुई तो उसने एक अलग कहानी बताई, अगले दिन कोई कहानी पूछी तो उससे अलग कहानी बताई। पुलिस ने सख्ती दिखाई और उसको अच्छे से उसके साथ खातिरदारी की और उससे पूछा कि बताओ सच क्या है। आसिफ टूटता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बीवी को मार डाला है, इसमें मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया। पुलिस ने को लगा कि अरे ये तो मामला यूं ही सुलझ गया, हम तो इतनी फिक्र कर रहे थे पिछले 1 सालों से और ये तो मामला झटपट ही सुलझ गया। आसिफ, उसका पूरा परिवार, हर कोई अब जेल के सलाखों के पीछे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन्होंने अपनी बहू को मारा क्यों। अब देखिए, होता यूँ है कि जो परिवार है आसिफ का, इसमें उसका भाई यासिन भी है और जो उसका बहनोई है यूसुफ, जिसकी कैब में उन्होंने सूटकेस रखकर खाड़ी में फेंक के आए थे, उसकी बीवी यानी आसिफ की जो बहन है,
उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, आसिफ की बहन और यूसुफ को शादी कई साल हो चुके थे, बच्चा नहीं हो रहा था। तो आसिफ की जो बहन चाह रही थी कि जो आसिफ की जो बेटी हुई है वो उसे संभाले, वो वही पालन पोषण करे। तो आसिफ की पूरी फैमिली चाहती थी कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये बच्चा उसकी बहन को दे दी जाए। और जैसा कि आमतौर पर होता है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी और को नहीं सौंपना चाहेगी, इसी बात को लेकर घर पर अक्सर कलेश हुआ करता। सानिया अपने बच्चों को किसी और को नहीं सौंपना चाहती थी, लेकिन पूरा परिवार चाहता था कि बच्चा किसी और को दे दी जाए क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं हो रहा है। इसी क्रम में ये उसे संभाल कर और पाल पोष कर बड़ा करेंगे। लेकिन सानिया का दिल नहीं माना और बात इतनी बिगड़ गई कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना बकरीद वाले दिन ही सानिया को रास्ते से हटा दिया जाए। जो बेटी पैदा हुई थी उसका नाम अमायरा है, अमायरा को बुआ के घर भेज दिया गया ईद वाले दिन। ईद वाले दिन इतनी खुशी थी कि किसी ने ये नहीं सोचा कि खुद सानिया ने ये नहीं सोचा कि आज उसकी मौत की तारीख पक्की कर दी गई है। इसके बाद ये उसे मारते हैं, पीटते हैं, हाथ पर बांध कर बट टब में डुबो देते हैं ताकि उसकी दम घुटने से मौत हो जाए, फेफड़ों में पानी चले जाए। और सबूत मिटाने के लिए वो सर काट देते हैं, ट्रिमर से पूरा बाल उड़ा देते हैं, उसके मुंह में जहाँ जहाँ तिल था उसे चाकू से काट डालते हैं। मकसद था कि किसी भी तरीके से पुलिस अगर उन तक पहुंचना भी चाहे तो ना पहुंचे। उनका ये मकसद कामयाब भी हो जाता, लेकिन वो तो भला हो सानिया के घर वालों का, जो उसे खोजते खोजते कर्नाटका से पहले मुंबई के नाला सुपारा आते हैं, फिर वहाँ से मुंब्रा जाते हैं। तब जाके कड़ी दर कड़ी जब ये जोड़ी जाती है तब ये पूरा मामला सुलझता हुआ चले जाता है। इसके बाद फिलहाल के लिए ये इन पूरे परिवार पर केस तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया ये अपने आप में भयभीत और हैवानियत से भरा हुआ है। फिलहाल के लिए आसिफ और जो उसके परिवार यानी उसके जो पिता है हानिफ और जो उसका भाई है यासिन, इन तीनों को कोर्ट से क्या सजा मिलेगी, और क्योंकि इन पर जल्दी फैसला आने भी वाला है, हम आप तक क्राइम तक पर जरूर पहुंचाएंगे इसे। तब तक बने रहिए क्राइम तक के साथ।